नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद बहुत आम सा लगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसकी जड़ें बच्चों के भविष्य को बनाने में, मेरा मतलब है सींचने में, बहुत गहरी हैं। विषय है बच्चों को रोजाना बुलंद आवाज में कुछ पढ़कर सुनाना। हाँ। हमारे पास बुलंद आवाज में पढ़ने के फायदे, बच्चों का भविष्य निर्माण शीर्षक वाले लेख के कुछ अंश हैं और ये बताते हैं कि ये जो साधारण सी आदत लगती है ना, जी, असल में कितनी असरदार हो सकती है। बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं कि ये बस भे कहानी सुना दी, एक गतिविधि हो गई। हाँ, मनोरंजन। हाँ, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये लेख इसी बात पर जोर देता है कि कैसे बचपन में जो कहानियां सुनाई जाती हैं, जो बातें होती हैं, वो बच्चों की एकेडमिक सफलता मतलब पढ़ाई लिखाई और उनके पूरे व्यक्तित्व के विकास की नींव रखती हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस लेख के जरिए समझें कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। क्या वाकई जैसा लेख कहता है, रोजाना बस 15 मिनट निकालकर बच्चों को कुछ पढ़कर सुनाना उनकी सोच पर, भाषा पर, सीखने की क्षमता पर इतना बड़ा फर्क डाल सकता है? चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं, मतलब इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। लेख की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है कि ये सब शुरू होता है बच्चे में पढ़ने की रुचि जगाने से। सही पकड़ा आपने। देखिए, जब कोई काम रोजाना होता है ना, एक तय समय पर, और उसमें प्यार हो, अपनापन हो, तो वो बच्चे के लिए एक खास रस्म जैसा बन जाता है। हाँ, एक रूटीन, एक खास समय। बिल्कुल। रोज पढ़कर सुनाना सिर्फ अक्षर ज्ञान देना नहीं है, ये बच्चे के मन में पढ़ने और सुनने को एक मजेदार, एक आनंददायक गतिविधि की तरह स्थापित करता है। अच्छा। उसे लगता है कि किताबें या कहानियां कोई बोझ नहीं है, बल्कि उनमें मजा है, उत्सुकता है। हाँ, और ये एहसास शायद अनजाने में ही सीखने की पहली सीढ़ी बन जाता है ना। बच्चा मजे मजे में सुनना सीखता है, ध्यान देना सीखता है। बिल्कुल। स्रोत भी यही कहता है कि इससे उनकी सुनने की क्षमता, लिसनिंग स्किल्स, वो बेहतर होती हैं। और आजकल तो ध्यान भटकने के इतने कारण हैं, ध्यान से सुनने का हुनर कितना जरूरी है। निश्चित रूप से ये ध्यान से सुनने की क्षमता स्कूल में, क्लासरूम से लेकर आप सोचिए आगे जीवन के हर मोड़ पर काम आती है। और सिर्फ सुनना ही नहीं, वो भाषा के साथ एक रिश्ता बनाना शुरू करते हैं। लेख बताता है कि वो नए नए शब्द सुनते हैं, वाक्यों की बनावट को समझते हैं कि अच्छा ऐसे शब्दों को जोड़ने से मतलब बनता है। हाँ। ये भाषा सीखने का सबसे स्वाभाविक तरीका है, बिना व्याकरण के नियम रटे। सही बात है। और फिर आती है कल्पना की उड़ान। कहानियां बच्चों को ऐसी दुनियाओं में ले जाती हैं जहां वो शायद असल में कभी न जा पाएं। किरदारों के साथ हंसते हैं, रोते हैं, उनके जैसा बनने की सोचते हैं। स्रोत भी इस बात पर जोर देता है कि इससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये उन्हें सोचने के नए आयाम देता है। बिल्कुल। और यही कल्पना शक्ति, ये भाषा की समझ और ध्यान से सुनने का कौशल, ये सब मिलकर अकादमिक सफलता का रास्ता तैयार करते हैं। अच्छा। लेख का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर केंद्रित है कि रोजाना पढ़कर सुनाने का बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर सीधा और सकारात्मक असर कैसे पड़ता है। ये जानना जरूरी है क्योंकि हर माता पिता या देखभाल करने वाला यही चाहता है कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा करे। तो भाषा ज्ञान पर इसका क्या असर होता है, ये थोड़ा बताइए। देखिए, भाषा तो हर तरह की शिक्षा का आधार है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि रोजाना सुनने से बच्चों का शब्द भंडार यानी वोकैबुलरी वो तेजी से बढ़ता है। वो ऐसे शब्द भी सीख जाते हैं जो शायद आम बोलचाल में रोज इस्तेमाल ना होते हों। और सिर्फ शब्द जानना ही काफी नहीं, उनका सही उच्चारण, प्रोनंसिएशन, वो भी बच्चे सुनकर ही सीखते हैं। अच्छा। बार बार सही शब्द, सही उच्चारण सुनने से भाषा उनके मन में गहरे बैठ जाती है। यानी उनकी भाषा ज्यादा समृद्ध हो जाती है, ज्यादा सटीक। हाँ, और सिर्फ सतही तौर पर नहीं, उनकी भाषा की समझ गहरी होती है। वो शब्दों के अलग अलग अर्थ, उनके भाव, उनका संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, उसे समझने लगते हैं। और ये क्षमता उन्हें स्कूल में पाठ को बेहतर समझने, अपने विचार स्पष्ट रूप से लिखने और बोलने में मदद करती है। भाषा की बात तो समझ आती है, पर यह देखना भी रोचक है कि इसका सोचने के तरीके पर क्या असर होता है। क्या सिर्फ कहानियां सुनने से बच्चे बेहतर सोचने वाले बन सकते हैं? सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाँ, बिल्कुल, स्रोत इसी पहलू पर रोशनी डालते हैं। अच्छा। जब बच्चे कहानी सुनते हैं तो उनका दिमाग निष्क्रिय नहीं रहता। वो कहानी के ताने बाने को, मतलब प्लॉट को समझने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि कहानी में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किरदारों के मन में क्या चल रहा होगा,
उनके कामों के पीछे क्या वजह होगी। अच्छा, मतलब वो कहानी के साथ साथ एक तरह की दिमागी कसरत भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। वो अनुमान लगाते हैं कि भाई आगे क्या हो सकता है। हाँ। अगर कहानी में कोई पहेली है तो उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सब अनजाने में ही उनकी आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब किसी बात को यूं ही मान ना लेना, उसके अलग अलग पहलुओं पर विचार करना, और विश्लेषणात्मक क्षमता, एनालिटिकल स्किल्स, यानी चीजों को बारीकी से जांचने परखने की काबिलियत को बढ़ाता है। ये तो कमाल की बात है। यानी हम तो कहानी सुना रहे होते हैं और बच्चा असल में प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहा होता है। एक तरह से कह सकते हैं वो कारण और प्रभाव के बीच संबंध बनाना सीखते हैं, किरदारों के नजरिए को समझना सीखते हैं। अच्छा। और ये वो कौशल हैं जो आगे चलकर उन्हें सिर्फ साहित्य समझने में ही नहीं, बल्कि विज्ञान के प्रयोगों को समझने, गणित की समस्याओं को हल करने और यहाँ तक कि सामाजिक परिस्थितियों को समझने में भी मदद करते हैं। और इसी वजह से शायद लेख कहता है कि स्कूल के प्रदर्शन पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। निश्चित रूप से। स्रोतों के अनुसार शोध बताते हैं कि जिन बच्चों को नियमित रूप से पढ़कर सुनाया जाता है, उनका अकादमिक प्रदर्शन अक्सर उन बच्चों से बेहतर होता है जिन्हें यह अनुभव नहीं मिलता। उनकी पढ़ने की गति और समझ बेहतर होती है, वे अपने विचार ज्यादा स्पष्टता से लिख पाते हैं। और यहाँ बात और भी रोचक हो जाती है, जैसे कि आपने अभी इशारा किया और स्रोत भी कहता है, इसका फायदा सिर्फ भाषा या लिटरेचर तक ही सीमित नहीं है। ये विज्ञानन, गणित, इतिहास जैसे विषयों में भी मददगार है। ये कैसे संभव होता है? क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, गणित का कोई सवाल हल करने के लिए पहले सवाल को सही ढंग से समझना जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। उसमें दी गई जानकारी को समझना, पूछा क्या गया है ये समझना, ये सब भाषा की समझ पर निर्भर करता है। सही बात। इसी तरह विज्ञान के किसी सिद्धांत को समझने के लिए या इतिहास की किसी घटना के पीछे के कारणों को समझने के लिए भी अच्छी भाषा और समझने की क्षमता, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चाहिए। वाह, ये तो वाकई एक अहम बात है। अक्सर हम विषयों को अलग अलग खानों में बांट के देखते हैं, लेकिन ये समझना कि भाषा की मजबूती हर क्षेत्र में मदद कर सकती है, ये तो नजरिया ही बदल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पढ़कर सुनाने की आदत सिर्फ अकादमिक सफलता ही नहीं, बच्चे के पूरे विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल। और लेख भी इसी समग्र विकास की बात करता है। अकादमिक फायदों के अलावा ये बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, स्रोतों में इसका जिक्र है। कहानियों के जरिए बच्चे तरह तरह के किरदारों से मिलते हैं, उनकी जिंदगियों, उनकी खुशियों, उनके दुखों, उनके डर और उनकी हिम्मत से परिचित होते हैं। वो ऐसे एहसास महसूस करते हैं जो शायद उन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में अब तक अनुभव ना किए हों। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहानियां बच्चों को दूसरों के जूते में पैर डालकर सोचने का मौका देती हैं। एम्पैथी जिसे कहते हैं। हाँ, समानुभूति, यानी दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने और महसूस करने की क्षमता। वो सीखते हैं कि दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं सोचते, सबके अनुभव अलग होते हैं। ये उनकी सामाजिक समझ को विकसित करता है। और शायद ये समझ उन्हें अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से पहचानने और व्यक्त करने में भी मदद करती होगी। निश्चित तौर पर। जब वो कहानियों में अलग अलग भावनाओं को देखती हैं, गुस्सा, प्यार, जलन, दोस्ती, वफादारी, तो उन्हें अपनी भावनाओं को नाम देना और समझना आसान हो जाता है। वो सीखते हैं कि ये भावनाएं स्वाभाविक हैं और उन्हें कैसे संभाला जा सकता है। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का आधार है, जो जीवन में सफलता और खुशी के लिए अकादमिक ज्ञान जितना ही जरूरी है। सही कहा। आजकल हम सॉफ्ट स्किल्स की इतनी बात करते हैं और सहानुभूति और भावनात्मक समझ तो सबसे जरूरी सॉफ्ट स्किल्स में से हैं। क्या इसका बच्चे के आत्मविश्वास पर भी कोई असर पड़ता है? हाँ, स्रोत इस ओर भी इशारा करता है। सोचिए, जब बच्चा नए शब्द सीखता है और उन्हें बातचीत में इस्तेमाल करता है और लोग उसकी बात समझते हैं, तो उसे कितनी खुशी और संतुष्टि मिलती होगी। हाँ, बिल्कुल। जो वो कहानी सुनने के बाद उसके बारे में अपने विचार बता पाता है या कोई सवाल पूछ पाता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे लगता है कि उसकी भी आवाज है, उसके भी विचार मायने रखते हैं। तो मतलब भाषा का ज्ञान और विचारों को व्यक्त करने की क्षमता मिलकर उसके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। ये आत्मविश्वास फिर उसे क्लास में सवाल पूछने, अपनी राय रखने, नए दोस्त बनाने मदद करता है। बोलने की झिझक कम होती है। यह एक सकारात्मक चक्र की तरह काम करता है। पढ़ने सुनने से ज्ञान और भाषा बढ़ती है, जिससे आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से वो और ज्यादा सीखने और संवाद करने के लिए प्रेरित होता है।
ये सब सुनकर तो लगता है कि रोजाना पढ़कर सुनाना वाकई एक जादुई गतिविधि है, जिसके असर बहुत गहरे और दूर तक जाते हैं। हाँ, भाषा सुधरती है, सोचने की क्षमता विकसित होती है, बच्चा ज्यादा संवेदनशील और आत्मविश्वासी बनता है और पढ़ाई में भी बेहतर करता है। सार यही है। ये एक निवेश है जिसका रिटर्न कई गुना होकर मिलता है, अकादमिक रूप में भी और एक बेहतर इंसान के रूप में भी। और सबसे अच्छी बात, जैसा कि लेख भी जोर देता है, इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा समय या संसाधन नहीं चाहिए। रोजाना सिर्फ 15 मिनट। बस 15 मिनट। हाँ, बस 15 मिनट की ये छोटी सी प्यार भरी गुणतुक बच्चे के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख सकती है। ये निरंतरता है जो मायने रखती है। हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा समय देना और इसे एक मजबूरन करने वाला काम न बनाकर एक साथ बिताया जाने वाला खुशनुमा पल बनाना, यही कुंजी है। सही। लंबे समय में इसके नतीजे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगी। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या निकलता है? हमने इस लेख के जरिए समझा कि रोजाना बच्चों को बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाना महज कहानी सुनाना नहीं है। ये उनकी भाषा को समृद्ध करता है, उनकी कल्पना शक्ति और सोचने समझने की क्षमता को धार देता है, उनमें सहानुभूति और सामाजिक समझ विकसित करता है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हाँ। और इन सब के परिणाम स्वरूप उनकी अकादमिक सफलता की संभावनाओं को भी मजबूत करता है। ये उनके उज्जवल भविष्य की दिशा में उठाया गया एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत हमें ये दिखाता है कि ये आदत व्यक्तिगत स्तर पर बच्चों को कितना फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। अच्छा। जरा सोचिए, अगर हमारे समाज में ज्यादा से ज्यादा अभिभावक, शिक्षक या देखभाल करने वाले इस सरल सी लगने वाली आदत को नियमित रूप से अपनाएं, तो क्या होगा? हमारी आने वाली पूरी पीढ़ी की सामूहिक सोचने समझने की क्षमता, उनकी भाषाई निपुणता, उनकी भावनात्मक परिपक्वता और उनकी दुनिया को देखने के नजरिए पर इसका कितना व्यापक और सकारात्मक असर पड़ सकता है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये सिर्फ व्यक्तिगत लाभ का प्रश्न नहीं, बल्कि यह इस बात से भी जुड़ा है कि हम भविष्य के लिए कैसा समाज बनाना चाहते हैं। इस पर विचार करना वाकई जरूरी है।